वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ईस्ट एशिया समिट में शिरकत करेंगे। ईस्ट एशिया समिट में 10 दीगर ममालिक के सरबराहान भी शिरकत कर रहे हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, जनूबी कोरिया, अमेरिका और रूस शामिल हैं। इस समिट में सिक्योरिटी और दहशतगर्दी पर खास बातचीत मुमकिन है। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर हैं और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। बीजेपी सदर अमित शाह आज से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। 7 दिनों में वो 28 असेंबली हलकों में अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। शाह 11 बजे इंदौर के बड़वानी में अवामी रैली से खिताब करेंगे। इसके बाद आज ही शाहजहांपुर बड़न नगर में भी अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। 16 नवंबर को अमित शाह खजुराहो पहुंचेंगे और टीकमगढ़, सागर, दमोह में अवामी रैली और रोड शो में शामिल होने के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे और फिर 18 नवंबर से दोबारा अपने इस दौरे का आगाज करेंगे। केरल हुकूमत ने आज ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में सबरीमाला मंदिर से मुतालिक तमाम तनाज़ों को हल करने से मुतालिक इक़दाम पर गौर व खौज किया जाएगा। सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले के मुतालिक जो भी मसाइल हैं, इनको हल करने की कोशिश की जाएगी। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले की इजाजत दे चुका है, लेकिन इस हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा है। अयप्पा के अकीदतमंद खवातीन के दाखिले की मुखालिफत कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके के सिलसिले में आज समाअत है। मुंबई की खुसूसी एनआईए अदालत ने आज तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया था। कर्नल पुरोहित और सुधाकर द्विवेदी ने मुतासिरीन की फहरिस्त पर सवाल उठाया था। इनका कहना है कि एनआईए ने मुतासिरीन की फहरिस्त अभी तक मुहैया नहीं कराई है। दूसरे सभी मुलजिमीन ने केस से जुड़े तमाम सबूतों और गवाहों के जरिए कोर्ट में पेश करदा दस्तावेजात को कबूल करने से इनकार कर दिया है। मरकजी ज़राई यूनिवर्सिटी की तक़सीम असनाद की तकरीब में शिरकत के लिए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद बिहार पहुंच गए हैं। बिहार के गवर्नर लालजी टंडन और वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एयरपोर्ट पर रामनाथ कोविंद का वालिहाना इस्तकबाल किया। प्रोग्राम में शिरकत के लिए रामनाथ कोविंद पटना से समस्तीपुर के लिए रवाना हो गए हैं।